हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम अपना थर्ड पार्ट स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन सिविक्स का, जो हमने स्टार्ट किया था क्लास 6 का। तो आज हम उसका थर्ड पार्ट स्टार्ट करें। तो टॉपिक का नाम है क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप्स। ठीक है, आप लोगों के लिए शायद ही थोड़ा नया टॉपिक हो। तो इसमें आप फिगर में देख ही रहे होंगे कि ये किस तरह से शो हो रहा है, किस एक लड़का है उसका सब मजाक बना रहे हैं। सो इसका क्या है मतलब है, ऑल ऑफ अस आर फैमिलियर विद जेंडर डिफरेंसेस। मतलब जेंडर डिफरेंसेस, जेंडर में जो बॉय गर्ल जो उसमें डिफरेंस होते हैं उससे तो हम सब उसको तो हम जानते ही हैं। व्हाट डज़ इट मीन टू बी अ बॉय और अ गर्ल। बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि वी आर बॉर्न एज बॉयज़, हम बॉय पैदा हुए हैं, हम गर्ल हुए हैं। सो ये तो हमें गिवन है। तो हमें क्या है, देखो क्या होता है अगर हम ये स्टेटमेंट ले, दे डोंट क्राई, यू विल सी कि ये जो क्वालिटी है वो ये क्वालिटी किससे रिलेटेड है, ये बॉयज़ से रिलेटेड है, मेन से रिलेटेड है कि वो कभी रोते नहीं। और बेबीज़ और चिल्ड्रन, व्हेन बॉयज़ फॉल, जब बॉयज़ गिर जाते हैं या अपने आप को हर्ट करे तो उनके पेरेंट्स और उनके फैमिली मेम्बर्स उनको कंसोल करते हैं, उनको बोलते हैं कि डोंट क्राई, यू आर अ बॉय। ठीक है, बॉयज़ ब्रेव होते हैं तो वो नहीं रोते। तो जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वो ये बिलीव करने लगते हैं कि बॉयज़ नहीं रोते। इवन अगर बॉय को रोना भी आ रहा होगा तब भी वो उसको अपने आप को रोक लेता है। तो वो ये मानता है कि क्राइंग जो है, रोना जो है, वो एक वीकनेस का जो है सिंबल है। पर दोनों ही बॉयज़ और गर्ल्स समटाइम्स रोते हैं, तो स्पेशली इफ़ दे आर एंग्री, जब वो गुस्से में होते हैं तब, है ना, या पेन में होते हैं। जैसे जैसे वो बड़े हो जाते हैं वो सीख जाते हैं एंड वो अपने आप को समझा लेते हैं कि उनको नहीं रोना है। तो अगर कोई ग्रोन बॉय रोए तो वो फील करता है दूसरों से टीज़, मतलब दूसरे लोगों से चिढ़ाते हैं, उसे लाफ करते हैं, हंसते हैं उसकी तरफ, तो वो अपने आप को रोक लेता है दूसरों के सामने। तो इस तरीके से जो है बॉयज़ होते हैं। एंड गर्ल्स कैसी होती हैं, गर्ल्स के लिए ये स्टेटमेंट है, कॉन्स्टेंटली यही स्टेटमेंट है कि वो एक्सेप्ट कर लेती हैं बिना सोचे भी। हम ये बिलीव करने लगते हैं कि हम सबको अकॉर्डिंगली बिहेव करना है, वी फिट ऑल बॉयज़। ठीक है, गर्ल्स और बॉयज़ को दोनों को हम एक इमेज जब हम सोसाइटी में डालते हैं तो, है ना। तो आप ये देख रहे हो कि और स्टेटमेंट भी आती है कि गर्ल्स जो हैं वो सॉफ्ट होती हैं, वो जेंटल होती हैं, वेल बिहेव होती हैं। तो ये खाली गर्ल्स को अप्लाई होता है। तो जब हम लोगों की एक ही इमेज बनाकर रखते हैं तब हम उस टर्म को कहते हैं स्टीरियोटाइप। क्या कहते हैं, स्टीरियोटाइप कहते हैं। जो हमने लोगों की एक ही इमेज बना ली है कि भाई लड़कियां जो है सॉफ्ट होती हैं, जेंटल होती हैं, बॉयज़ रोते नहीं हैं, ये सारी चीज़ें। तो जब लोग ऐसा कहते हैं हु बिलोंग टू, जो एक पर्टिकुलर कंट्री से बिलोंग करते हैं, एक रिलीजन, एक जेंडर, रेस, इकोनॉमिक बैकग्राउंड, सो दे आर स्टिंजी, लेजी, क्रिमिनल, डम। तो ये सब क्या यूज़ कर रहे हैं, ये सब स्टीरियोटाइप्स यूज़ कर रहे हैं उनके लिए, ऐसी चीज़ें बोल के। स्टिंजी, जेनरस पीपल, ये सब कंट्री में हर रिलीजन में होते हैं। ठीक है, हर ग्रुप में कोई रिच होता है, कोई पुअर होता है, कोई मेल होता है, कोई फीमेल होता है, जस्ट बिकॉज के कुछ लोग जो हैं फेयर नहीं होते, कुछ लोग जो हैं सेम होते हैं। तो स्टीरियोटाइप क्या करता है, वो हमको रोकता है कि हम हर पर्सन को एज ए यूनिक इंडिविजुअल देखें, उसकी उसकी क्वालिटीज़, उसके स्किल्स नहीं देखते। वो सब जो है वो दूसरों से डिफरेंट है ना। दे फिट के बहुत सारे लोगों को वो एक ही पैटर्न या एक ही टाइप में जो है अरेंज कर देता है, मतलब उनकी कोई यूनिक क्वालिटीज़ नहीं देखता। स्टीरियोटाइप्स हम सबको अफेक्ट करता है कि हम जो है कुछ चीज़ें नहीं कर पाते, अच्छी चीज़ें नहीं कर पाते हम। थैंक यू।